आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। काश कि वो होते तो मुझे किसी बात के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता और हर चीज कितनी आसान हो जाती ना। अब आपसे कैसे कहूँ माँ, समझ में नहीं आ रहा। सीमा फोन पर अपनी माँ बीना जी से कहती है। बीना जी बोली, अरे बेटा, माँ से कहने में इतना क्या संकोच, कहो ना क्या कहना चाहती हो। और पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी अंधी माँ तो है। हाँ, कुछ कर नहीं सकती पर तुम्हारी सुन तो सकती हूँ। सीमा बोली, माँ आपके नाती का जनेऊ संस्कार है और मैं चाहती थी आप भी आओ। आपके दामाद जी भी ऑफिस की तरफ से बाहर गए हैं और जनेऊ के एक दिन पहले ही लौटेंगे, तो आपको लाने भी नहीं आ पाएंगे। अचानक ही ये सब प्रोग्राम बन गया, वरना हम रांची आकर आपको ले जाते। माँ, अगर संजय भैया कोई व्यवस्था कर देते तो आप एक बार उनसे पूछ कर देखिएगा, फिर फोन करती हूँ। ये कहकर सीमा ने फोन रख दिया। बेटी की बात सुनकर बीना जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। वो अपने पति कैलाश बाबू की फोटो को टटोलते हुए उनसे बातें करने लगी। आप मुझ पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर क्यों चले गए? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर नहीं गई तो बेटी को उसके ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। जानती हूं मायका माँ से होता है, पर अब उसकी ये माँ तन मन और धन हर चीज से लाचार हो गई है। अब आपकी बेटी के ससुराल कैसे जाऊं? कुछ तो बताइए, क्योंकि इतना लंबा सफर अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहते कहते बीना जी फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बैठ गई। दरअसल कुछ महीने पहले ही बीना जी की आंखों की रोशनी चली गई और ऊपर से मधुमेह की बीमारी ने तो उनकी आंखों की नसें भी सुखा दी थी। बेटे संजय ने उनका इलाज शहर के अस्पताल में करवाया, पर आंखों की रोशनी वापस ना आ सकी। 11 साल पहले पति और फिर अचानक बहू की मौत के बाद पूरे घर और पोते पोती को संभालने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर आ गई थी। और फिर ये अंधेरा। संजय अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कई कई दिन घर आने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी। यही सब सोचते सोचते बीना जी परेशान बैठी थी। तभी उनकी 15 साल की पोती प्रिया बोली, दादी आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? बुआ ने बस बुलाया ही तो है, तो पापा को बता दो। बीना जी बोली, कैसे बता दूं बेटा, तुम्हारे पापा को फुर्सत कहाँ मिलती है। ऐसे में उससे कैसे कहूं कि मुझे बेटी के ससुराल जाना है, और वैसे भी वहां जाने के लिए कितना कुछ जुटाना होगा। नाती के लिए सोने की चेन लेनी होगी, बेटी जमाई और उनके पूरे परिवार के लिए कपड़े फल मिठाई इतनी दूर से ले जाना कितना मुश्किल होगा। तो सोचती हूँ अगर गई तो उसको पैसे ही दे दूंगी। प्रिया बोली, तो दादी एक लिस्ट बना लो